नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब विद पीडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रीट एग्जाम 2020 के लिए साइंस का मॉडल पेपर नंबर 4 है वो हल करेंगे। इस मॉडल पेपर में मैंने यूनिट 5 और यूनिट 6 यानी कि शिक्षण विधि, नवाचार, पाठ्य सामग्री, विज्ञान की प्रकृति, इन टॉपिक से भी क्वेश्चन लिए। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, हम इस चैनल पे प्रीवियस ईयर पेपर 2020 के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज ऑफिशियल सिलेबस व मॉडल पेपर भी अपलोड करे हैं। उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियोज को जरूर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण वीडियो मॉडल पेपर 4 से संबंधित है। इसका दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट है, कोशिका में केंद्र के अलावा किस कोशिकांक में है वो डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन ए है गोल्जी उपकरण, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है अंतःद्रवी जालिका। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, यानी कोशिका के केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोस्तों डीएनए पाया जाता है। इसमें दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए तथा राइबोसोम है वो पाया जाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस से कहा जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों ये इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। दोस्तों, मैं एक बार इसे वापस रिपीट कर रहा हूं कि विभिन्न आवश्यक रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ये एटीपी है दोस्तों, ये क्या है, कोशिका की ऊर्जा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट से आपको इतनी जानकारी है वो याद रखनी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट के लिए अपना ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। और यह दोस्तों कार्य करने के लिए दोस्तों एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। और ये एटीपी है दोस्तों वो क्या है, कोशिका की ऊर्जा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। है सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि है वो बाल केंद्रित विधि नहीं है। यानी 3 विधियां हैं वो बाल केंद्रित विधि है और एक है वो विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है। इसमें ऑप्शन ए है प्रयोग विधि, ऑप्शन बी है आगमन विधि, ऑप्शन सी है निगमन विधि, ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट विधि। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, निगमन विधि है दोस्तों, वो बाल केंद्रित विधि नहीं है। यह दोस्तों शिक्षक या अध्यापक केंद्रित विधि है वो निगमन विधि मानी जाती है। दोस्तों मैं पहले बता दूं कि आपको ये निगमन विधि होती क्या है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो भी कोई शिक्षक है कोई टॉपिक पढ़ाता है तो उससे संबंधित पहले उसका नियम या सिद्धांत होता है वो बता देता है और उसके बाद में उस टॉपिक का उदाहरण दे देता है। यानी मैं आपको बताऊं कि मैं यानी को कीट बक्सी पादप से संबंधित मैं टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, पहले कीट बक्सी पादप कहते किससे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में दोस्तों मैं इसके उदाहरण बता दूंगा कि जैसे ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, ये क्या है, कीट बक्सी पादप है। तो यही दोस्तों निगमन विधि है, यानी कि इसमें पहले नियम बता दिया जाता है और उसके बाद में दोस्तों उदाहरण दिया जाता है। और दोस्तों पढ़ाने के लिए ज्यादातर दोस्तों इसी विधि का ही प्रयोग किया जाता है। और इस विधि का दोस्तों जो दोष है तो वह दोस्तों क्या है, यह एक अमनोवैज्ञानिक और अवैज्ञानिक विधि है। दोस्तों यह अमनोवैज्ञानिक और अवैज्ञानिक विधि है और इस विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अस्थायी होता है, क्योंकि दोस्तों इस विधि से रटने की प्रवृत्ति है वो ज्यादा विकसित होती है। क्योंकि दोस्तों टीचर है वो पढ़ा देता है, पहले टॉपिक पढ़ाता है, फिर मतलब नियम बता देता है, उसके बाद में उसका उदाहरण बता देता है। विद्यार्थी चाहें तो इसमें को रट सकते हैं। दोस्तों ये विधि है ज्यादातर रटने पे बल देती है, तो इसलिए इससे प्राप्त ज्ञान होता है वो अस्थायी प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, यानी कि जो बाल केंद्रित विधि है वो नहीं है। वो कौन सी है दोस्तों, निगमन विधि है वो बाल केंद्रित विधि नहीं है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी है वो याद रखनी है। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि है वो विश्व की सबसे प्राचीन विधि है। ऑप्शन ए समस्या निदान विधि, ऑप्शन बी योजना विधि, ऑप्शन सी अधिविन्यास विधि, ऑप्शन डी व्याख्यान विधि। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। जो योजना विधि है दोस्तों वो विश्व की सबसे प्राचीन जो पढ़ाने की विधि है दोस्तों वो मानी जाती है। तो किसे मानी जाती है दोस्तों, ये योजना विधि को माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है। उपरोक्त दोस्तों विज्ञान की परिभाषा है वो किसने दी थी। ऑप्शन ए है डैम्पियर ने, ऑप्शन बी है कोनाल्ट ने, ऑप्शन सी है सत्यपाल ने, ऑप्शन डी है आइंस्टीन ने।
तो दोस्तों इसके लिए जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। सत्यपाल जी ने दोस्तों इसकी विज्ञान की यह परिभाषा दी थी कि विज्ञान है सृष्टि का क्या है, एक क्रमबद्ध ज्ञान है। यह दोस्तों परिभाषा दी गई थी दोस्तों सत्यपाल के द्वारा दी गई थी। वही दोस्तों हम आइंस्टीन की परिभाषा की बात करें तो इन्होंने कहा था कि हमारे ज्ञान अनुभूतियों को अस्त व्यस्त भिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण प्रणाली बनाने की जो प्रयास है वही दोस्तों क्या कहलाता है, विज्ञान है। दोस्तों मैं एक बार वापस बता देता हूँ आइंस्टीन की परिभाषा दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जा सकती है। इनकी परिभाषा है कि हमारे ज्ञान अनुभूतियों को अस्त व्यस्त भिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण प्रणाली बनाने के प्रयास को ही विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों ये परिभाषा दी थी आइंस्टीन ने। और विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है दोस्तों, ये परिभाषा दी गई थी सत्यपाल के द्वारा। तो क्वेश्चन 4 से दोस्तों आपको इतनी जानकारी है वो याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑयल ऑफ विट्रियोल किसका व्यापारिक नाम है। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम है वो क्या है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन ए है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों ऑयल ऑफ विट्रियोल है वो शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल का व्यापारिक नाम है, यानी ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम है दोस्तों वो होगा शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल। आप दोस्तों इसमें कंफ्यूज ना हो, ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दोस्तों पूछा जा सकता है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो दोस्तों वो होगा H2SO4। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि शानदार सल्फ्यूरिक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो दोस्तों ये होगा H2SO4। वही ऑप्शन ए में दे रखा है आपको नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों ये है इसका दोस्तों जो व्यापारिक नाम होता है वो है दोस्तों सोरे का अम्ल है। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सोरे का अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों ये है नाइट्रिक अम्ल और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है HNO3। ये भी दोस्तों आपको याद है वो रखना है। दोस्तों सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोस्तों ये होता है HCl। और दोस्तों ये व्यापारिक नाम है वो दोस्तों है इसका म्यूरेटिक अम्ल है दोस्तों, इसका व्यापारिक नाम है। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों ये होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो ये होता है दोस्तों HCl। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, दोस्तों इसका व्यापारिक है नाम है वो है दोस्तों ओलियम। और दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र है वो है H2S2O7। दोस्तों ये ओलियम का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से आपको इतनी जानकारी है वो याद रखनी है। एक बार आप वीडियो को बैक करके वीडियो को वापस से देख लीजिए, जिससे दोस्तों ये आपको कंप्लीट ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है वो निम्न में से कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है बैंगनी। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। बैंगनी जो दोस्तों प्रकाश है इसका तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होता है, इसके कारण दोस्तों इसका प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। वहीं दोस्तों अगर हम लाल रंग की बात करें तो इसका प्रकीर्णन है दोस्तों वो सबसे कम होता है, क्योंकि दोस्तों इसका तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। इसी कारण दोस्तों सूर्य उगते और डूबते समय है वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसके पीछे दोस्तों क्या कारण है कि लाल रंग का दोस्तों जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है और इसके कारण इसका प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन 6 से दोस्तों आपको इतनी जानकारी है वो याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी चुंबक के अधिकतम आकर्षण क्षमता है वो कहाँ पे होती है। ऑप्शन ए है केंद्र पर, ऑप्शन बी है सिरों पे, या ऑप्शन सी है सभी जगह इसकी समान होती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये चुंबकीय आकर्षण क्षमता है वो सबसे अधिक है वो सिरों पे पाई जाती है। वहीं दोस्तों अगर हम इस बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम या न्यूनतम पाई जाती है वो दोस्तों इसके केंद्र में सबसे न्यूनतम है वो इसकी आकर्षण की क्षमता है वो पाई जाती है। यानी क्वेश्चन 7 के लिए ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 8 है निम्न में से पौधे के किस भाग से गैसों का आदान प्रदान होता है। दोस्तों देखने में काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन है वो इजी नहीं है, काफ़ी लॉजिकल दोस्तों ये क्वेश्चन है और काफ़ी लेवल का भी क्वेश्चन है दोस्तों, इस कहानी बन जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है पत्ती, ऑप्शन डी है फूल। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका लिए सही होगा। दोस्तों पत्ती से है वो गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि दोस्तों पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र भी कहा जाता है, और इनके द्वारा ही दोस्तों वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है तथा इसके अंदर की जो
प्रकाश संश्लेषण के बाद में दोस्तों जो ऑक्सीजन गैस बनती है वो बाहर जाती है। दोस्तों ये किसके द्वारा होता है? दोस्तों ये पत्ती में दोस्तों जो छोटे छोटे छिद्र या रंध्र होते हैं इनके द्वारा दोस्तों वायु का आदान प्रदान है वो होता है। तो यानी क्वेश्चन 8 के लिए ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोटीन में कौन सा तत्व है वो पाया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी बोरॉन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो यानी इसके लिए ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। प्रोटीन में नाइट्रोजन है वो पाया जाता है। दोस्तों ये प्रोटीन है वो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन के तत्वों से बने एमिनो अम्ल के अणुओं से बनते हैं और इन प्रोटीन से दोस्तों हमें क्या प्राप्त होती है? वो हमें नाइट्रोजन है वो प्राप्त होती है। दो नंबर 9 के लिए अपना डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भय धातु किस धातु को कहा जाता है? दोस्तों ये तो आपने काफी बार सुना होगा, क्विक सिल्वर का नाम है। क्विक सिल्वर है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आज आपको बताना है भय धातु है वो किस धातु को कहा जाता है। ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है प्लूटोनियम, ऑप्शन डी है पारा। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। प्लूटोनियम को दोस्तों भय धातु कहा जाता है। वही दोस्तों बात करें तो ऑप्शन बी में आपको दे रखा है यूरेनियम, दोस्तों इसे आशा की धातु कहा जाता है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है कि भय धातु है वो प्लूटोनियम को कहा जाता है, वही आशा की धातु है दोस्तों वो यूरेनियम को कहा जाता है और पारे को दोस्तों क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन 10 से आपको इतनी जानकारी है वो याद रखनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना था। तो दोस्तों इसका राकेश कुमार जी और अनिल कुमार जी 2-4 और अभ्यर्थियों ने दोस्तों इसका आंसर हमें कमेंट करके बताया था। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। पत्ती का मुकुलन है दोस्तों वो पौधों में कायक जनक है। बायोफिल्म के पौधों में कायक जनक दोस्तों वो होता है पत्ती का मुकुलन से। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोटोजोआ का उदाहरण है दोस्तों वो नहीं है। ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है पैरामीशियम, ऑप्शन सी है यूग्लिना, ऑप्शन डी है यूलोथ्रिक्स है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा है वो प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है, वो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।